हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूँ एक यूट्यूबर के बारे में जिनके चैनल का नाम है घमू राजस्थानी, जिनका खुद का नाम घमू है। वैसे तो घमू के और भी कई चैनल हैं, पर मैं उन्हें घमू राजस्थानी चैनल के ज़रिए ही जानती हूँ। वही उनका चैनल था जिनके ज़रिए मैं उनसे कनेक्ट हुई हूँ। उन्होंने कुछ डोमेस्टिक वायलेंस की वीडियोस शेयर करी थी, तो तभी मैं उनके साथ कनेक्ट हुई थी। पिछले 15 दिनों से मेरे सजेशन में बार बार एक वीडियो आ रही है कि घमू राजस्थानी के ऊपर उनकी ननद की हत्या का आरोप लगा है। तो मैं बार बार इग्नोर कर रही थी इस वीडियो को, लेकिन बार बार ये सजेशन में आ रही है तो मुझे लगा कि मुझे इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेनी चाहिए। तो देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि किसी के ऊपर अगर गलत आरोप लगाए जाएं तो वो बिल्कुल सरासर गलत है। घमू राजस्थानी ही इस मुद्दे पर बात करी थी, उन्हीं के ज़रिए हमें पता चला कि उनकी ननद है, उनके परिवार में कौन-कौन है। क्योंकि वो ब्लॉगिंग करती हैं, तो उन्होंने अपने ही ब्लॉग में ये पूरा वाक़या शेयर किया था कि किस तरीके से उनकी ननद की हत्या हुई थी, कौन से रूम में हुई थी, कौन से पंखे से टंग के हुई थी, कहाँ-कहाँ थे सारे, कैसी सिचुएशन थी। उन्होंने ये भी बताया घमू ने कि उनकी ननद काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थी। जब घमू इतनी ज़्यादा एक्टिव है तो सोचिए उनकी ननद कितनी ज़्यादा एक्टिव होगी। तो उनका कहना था कि वो मुझसे भी ज़्यादा एक्टिव हैं, मतलब घमू से भी ज़्यादा एक्टिव हैं। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर घमू ने अपनी ननद की सिर्फ अच्छाई ही अच्छाई की है, कोई बुराई नहीं की है। और अगर जब भी कोई क्राइम करता है तो उस क्राइम को छुपाने की कोशिश करता है, ना कि बखान करने की। तो घमू ने तो स्पेशली वो वीडियो बनाई और फुल वीडियो बना करके सबके साथ सोशल मीडिया पर शेयर करी। अगर उसने क्राइम किया होता, घमू ने कोई क्राइम किया होता, तो वो इस मुद्दे पे कभी बात ही नहीं करती। वो इस मुद्दे को हमेशा छिपाने की कोशिश करती, कभी उसे उठाकर उखाड़ करके इस तरीके से सोशल मीडिया पर नहीं लाती। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि घमू पर लगे हुए कोई भी इल्ज़ाम किसी ने भी लगा रखा है तो बेबुनियाद है। इसका कोई भी घमू से लेना देना नहीं है। मेरी तो यही सोच है, आप सबकी सोच क्या कहती है तो आप कमेंट में मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और मैं तो डेफिनेटली 100% श्योरिटी के साथ कहती हूँ कि घमू का उनकी ननद की हत्या से कोई लेना देना नहीं है। बाकी घमू के हस्बैंड ने एक चैनल खोला हुआ है जिन तग्गू राजस्थानी के नाम से। वैसे उनके हस्बैंड का पूरा नाम तागेंद्र है। तो उसने अपनी वीडियोस में बताया हुआ है कि घमू ने कई फ्रॉड चैनल 3 फ्रॉड चैनल ऐसे खोले हुए हैं जिनके ऊपर कि वो फ्रॉड वीडियो बना करके पैसे कमाती है। और एक सरकारी टीचर होकर के इस तरीके के फ्रॉड काम करती है, तो ये बिल्कुल मुद्दा जो है वो उठना चाहिए, ये वो। पर मैं आपको बता दूं कि उस वीडियो में जो आवाज़ है वो बिल्कुल आदमी की है, घमू की आवाज़ नहीं है। वो आदमी ही बोल रहा है, कॉइन को लेकर के है, कुछ मिसगाइड किया हुआ है। तो इस तरीके से कि कॉइन इतने का बेचो, उतने का बेचो, ऐसे कॉइन्स की काफ़ी सारी लोग वीडियोस बनाते हैं। उनके चक्कर में मैं भी एक बार पड़ गई थी। मेरे पास भी काफ़ी ओल्ड कॉइन्स थे, तो मैं भी ऐसे ही इनके हस्बैंड ने बता रखा है 3 चैनल हैं, तो उनमें से मैंने 2 चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब पहले से ही करके रखा हुआ था और मैं सारी उनकी जानकारी लेती रहती थी। तो उनके हस्बैंड का कहना है कि वो घमू के ही चैनल हैं, उन्होंने फ्रॉड चैनल खोले हुए हैं, लोगों को फ्रॉड जानकारी देती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, उसमें जो भी वॉइस है वो मेल की वॉइस है, फीमेल की वॉइस नहीं है। तो ये भी सरासर इल्ज़ाम जो लगे हुए हैं बिल्कुल गलत हैं। और अब मैं सर्च कर रही हूँ, वो चैनल तो सर्च लिस्ट में वो चैनल आ ही नहीं रहे हैं, मतलब कि वो चैनल भी मुझे लगता है जहाँ तक कि डिलीट हो चुके हैं। तो यहाँ पर भी मैं आपको बता दूं कि घमू के ऊपर ये जो आरोप लगे हैं फ्रॉड चैनल्स के, तो ये भी बिल्कुल सरासर गलत आरोप हैं। इनको मैं बेबुनियाद करती हूँ, बिल्कुल गलत साबित करती हूँ। बाकी आप सबकी क्या राय है तो आप मेरे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा। नेक्स्ट घमू राजस्थानी के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। आपने देखा होगा, जो मेरी वीडियोस को देखते रहते हैं अक्सर, उन्हें पता ही होगा कि मैं अपनी वीडियोस में एक बात ज़रूर कहा करती थी कि जब घमू के ऊपर कोई भी अत्याचार होता था, घरेलू हिंसा होती थी, मार पिटाई करता था उसका हस्बैंड, तो अक्सर क्या करता था, जब भी शराब पीनी हो तभी वो मार पिटाई करता था। तो मैं हर बार यही बोला करती थी अपनी वीडियोस में कि उसे या तो परिवार का प्रेशर दे करके या फिर पुलिस प्रशासन का प्रेशर दे करके घमू राजस्थानी के पति को नशा मुक्ति केंद्र ज्वाइन करवा देनी चाहिए। क्योंकि
सारी बीमारी, लड़ाई की जड़ जो है वो उसका नशा ही है। जब वो शराब पीता है तभी मार पिटाई करता है, तो जब शराब पिएगा ही नहीं तो मार पिटाई होगी ही नहीं और घर अच्छे से चलेगा। क्योंकि हर कोई चाहता है कि हर किसी का घर खुश रहे, खुशहाल रहे, बसा रहे, सब अच्छे हंसते खेलते रहें। मैं तो अपना यही बताऊं कि मैं तो यही चाहती हूँ कि हर घर खुशहाल रहे। क्योंकि घमू के 2 बच्चे हैं और हम नहीं चाहते हैं कि मियाँ बीबी की लड़ाई में उन बच्चों का नुकसान हो। तो घमू के लिए ये बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उनके पति ने अभी 7 घंटे पहले ही एक तगु राजस्थानी चैनल के नाम से जो उन्होंने खोला हुआ है उस पर एक शॉर्ट क्रिएट किया है, जिसपे बहुत ही प्यारा सा गाना लगा रखा है और उसमें बोला हुआ है कि मैं शराब पीना छोड़ रहा हूँ। उस गाने के ही ज़रिए बोला हुआ है कि तुम्हारी भाभी बार-बार नाराज़ हो जाती है तो मैं शराब पीना छोड़ रहा हूँ। उस गाने को जब मैंने देखा, उस शॉर्ट वीडियो को, मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। क्योंकि होता है ना, जब हम किसी के साथ अटैच हो जाते हैं, चाहे थोड़ा हो ज़्यादा हो, अटैच होते हैं ना, तो उसका सुख दुख जो है हमें भी सुखी दुखी करते हैं। तो यहाँ पर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अब घमू का घर फिर से बस जाएगा, उसके बच्चे परेशान नहीं होंगे। कैसे गर्मी में वो परेशान हो रहे हैं, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स मिला और मुझे लगा कि इस खुशखबरी को मुझे अपनी वीडियो के ज़रिए ज़रूर शेयर करना चाहिए। जब मैं उनके दुख को शेयर कर सकती हूँ तो खुशी को क्यों नहीं। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। तो कॉन्ग्रेचुलेशन घमू जी। अब ये नहीं पता कि वो सिर्फ सोशल मीडिया पर उसका सिर्फ नाटक है या फिर रियलिटी है, वो शायद आप ही जानते होंगे। बाकी आप सबकी राय क्या है तो बताइएगा, और भगवान से यही प्रार्थना है कि उनका घर फिर से हंसी खुशी बस जाए। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो का एंड करती हूँ।